अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम जो 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उनमें इनपुटिंग आ जाता है, स्टोरिंग आ जाता है, प्रोसेसिंग आ जाता है, आउटपुटिंग आ जाता है और फिर इसके साथ साथ कंट्रोलिंग आ जाता है। तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनपुटिंग की तरफ आ जाते हैं। इनपुटिंग में ये होता है कि दैट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो डाटा कोई भी हमारे पास रॉ फॉर्म में हो सकता है, मैथमेटिकल डाटा हो सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनपुटिंग में आ जाती हैं, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इनटू द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। देन वी हैव सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द स्टोरिंग के अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम को, ताकि कंप्यूटर उन पे फंक्शन कर सके, उनको वर्क कर सके, उन्हें एक स्पेसिफिक मेमोरी जो है वो अलॉट करता है, ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और फिर जो है उस मेमोरी को अलॉट करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडिली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब वो डाटा जो स्टोर हुआ होता है, आपने उसके ऊपर सिर्फ एक टास्क नहीं परफॉर्म करना, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं। तो सबसे सूटेबल चीज़ यही है कि उस डाटा को अपने पास स्टोर कर लिया जाए, उसको कहीं ना कहीं सेव कर लिया जाए, ताकि जब अगर फर्दर उस चीज़ को हमें यूज़ करना हो, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन डाटाज को अगर हमने यूज़ करना हो, तो बार बार हमें कंप्यूटर को वो डाटा इनपुट उसमें के अंदर करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि क्या हो कि वो डाटा पहले से अवेलेबल हो। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको एसेस करें, उस फाइल की लोकेशन को एसेस करें और फिर जो है वो उस पर अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करें। देन वी हैव द प्रोसेसिंग में होता है कि दैट डिफरेंट काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह या लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैंने डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस बताया। सो आप वहाँ से प्लीज़ कंसल्ट कीजिए ताकि आपको जो है, और डाटा प्रोसेसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया। आप उसको एसेस कीजिए, इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, आप ताकि आपको ये मज़ीद ये प्रोसेसिंग वाला जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो प्रोसेसिंग बेसिकली ये होगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हम लोग इनपुट या डाटा या इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं कंप्यूटर को, उसके ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाएँ। सपोज़ उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उनको डिवाइड कर दिया जाए। सपोज़ अगर आप एक पिक्चर देते हो एज ए इनपुट, तो उसकी एडिटिंग करना, उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर देना, उसके ऊपर वॉइस ओवर ऐड करना, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। मतलब ये कि वो जो डाटा दिया जाता है या वो जो इनपुट दिया जा रहा है सिस्टम को, उसको मैनिपुलेट करना, ठीक है, और उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फर्दर प्रोसेसेस के लिए भी रिक्वायर हो सके, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ द आउटपुटिंग वो प्रोसेस है, वो ऑपरेशन है जिसके ज़रिए से जो हमारे पास डाटा है उसको प्रेजेंट किया जाता है एज अ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो रिज़ल्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया गया था उनको प्रेजेंट करना। आउटपुटिंग का फंक्शन क्या है, उनको हमारे सामने इस फॉर्म में लेकर आना कि हम उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन वी हैव कंट्रोलिंग जो है, बाकी जो 4 बेसिक प्रोसेसेस थे उनके अंदर, उन सब के ऊपर ये जो कंट्रोलिंग का ऑपरेशन है ये जो है वो एप्लीकेबल है कि जो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कब, कैसे, किस तरीके से होंगे, मेमोरी के कौन से पोर्शन में होंगे, कौन कौन सी ड्राइव्स यूज़ की जा रही हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग में आ जाती हैं। सपोज़ आपने कुछ टास्क दिए हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, कौन से टास्क ने पहले होना है, कौन से ने बाद में होना है, कौन से ने थर्ड नंबर पे होना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोलिंग में आ जाती हैं। मेमोरी का कौन सा पोर्शन किसको अलॉट करना है, देन कौन सा जो फंक्शन है या जो कौन सा प्रोसेस है वो किस वक्त कौन से डिवाइस को यूज़ करेगा, किसको इनपुट किस वक्त चाहिए, किसने अभी आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आ जाती हैं। होप सो ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी।